अभिनव के भूतिया किस्से। मेरा नाम अभिनव है। हाँ, मुझे पता है मेरा नाम थोड़ा अलग है, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, शायद वह मेरे नाम से भी ज्यादा अजीब है। इस कहानी पर यकीन करना या न करना पूरी तरह आपके ऊपर है। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मैंने महसूस किया और जिसे आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये घटना मेरे ननिहाल की है। मेरे नाना जी के निधन के बाद 13 दिनों तक घर में कर्मकांड, रिश्तेदारों का आना जाना और शोक का माहौल था। घर बहुत पुराना था, बड़े बड़े आंगन, दूर दूर बने कमरे, लंबी गलियां और खेतों की तरफ बना एक पुराना शौचालय। जो लोग शहरों के छोटे फ्लैटों में रहते हैं, उनके लिए शायद ये समझना मुश्किल हो कि गांव की आधी रात का सन्नाटा कितना भारी होता है। 13 दिनों के दौरान एक रात मैं अकेला शौचालय से वापस लौट रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं रुक गया और जैसे वह भी रुक गया, मैंने दोबारा चलना शुरू किया और वही एहसास फिर लौट आया। मैंने खुद को समझाया, अंधेरा है, शायद वहम होगा। मैं कमरे में आया और थकान की वजह से तुरंत सो गया। लेकिन असल शुरुआत तो उसके बाद हुई। करीब हर रात लगभग एक ही समय पर मेरी अचानक आंख खुल जाती। दिल इतनी तेज धड़कने लगता कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई देती, और हर बार ऐसा लगता जैसे मेरे बिस्तर से कुछ ही दूरी पर कोई खड़ा है। वो कुछ नहीं करता था, कुछ बोलता भी नहीं था, बस मुझे देख रहा था। मैं डर जाता, लेकिन हर बार खुद को यही समझाता, ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है, और फिर सोने की कोशिश करता। लेकिन अगली रात फिर वही समय, फिर वही एहसास। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर आई 13वीं की अंतिम रात। हजारों लोगों को भोजन कराने के बाद पूरा परिवार बुरी तरह थक चुका था। मैं अपने एक ममेरे भाई के साथ बैठा था। वह अचानक उठा और सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। अंधेरा इतना था कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने इशारे से पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मुझे लगा शायद छत पर सिगरेट पीने जा रहा होगा। करीब 10-12 सेकंड बाद मैं भी कमरे के अंदर गया, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। वही भाई कमरे के अंदर बैठा था। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। फिर मैंने पूछा, अरे तुम तो अभी ऊपर गए थे ना? वह हंस पड़ा, बोला, क्या बात कर रहे हो? मैं तो कहीं गया ही नहीं। मैंने कहा, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें सीढ़ियां चढ़ते देखा था। तुमने मेरी तरफ देखकर सिर भी हिलाया था। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसने मेरी बात हंसकर टाल दी। तू ज्यादा सोच रहा है, मैं कहीं गया ही नहीं था। उसकी हंसी मुझे और चिढ़ा गई। मैंने मन ही मन सोचा, अगर यह सच में ऊपर गया था तो वहाँ सिगरेट की गंध जरूर होगी। मैं खुद जाकर देखता हूँ। मैं बिना कुछ बोले सीढ़ियां चढ़ने लगा। पीछे से उसने आवाज दी, अरे कहाँ जा रहा है? लेकिन उस समय मैं रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे मैं छत तक पहुँचा। चारों तरफ घुप्पा अंधेरा था। हवा चल रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी छत के एक कोने में पुरानी खिड़की के पास मुझे किसी इंसान जैसी एक आकृति दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा शायद कोई रिश्तेदार होगा, आखिर घर में इतने लोग आए हुए थे। लेकिन याद रखिए, ये गांव था। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ खेत थे। एक घर से दूसरे घर के बीच भी काफी दूरी थी। और उस रात अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है भैया? कुछ सेकंड तक कोई हरकत नहीं हुई। फिर अचानक वह आकृति खिड़की की तरफ मुड़ी और अगले ही पल सीधे खिड़की से नीचे कूद गई। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि अभी मैंने क्या देखा। उस पुरानी खिड़की में लोहे की क्षैतिज सलाखें लगी थी, लेकिन बीच की कुछ सलाखें सालों पहले टूट चुकी थी। मैं भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर कोई नीचे कूदा है तो गया कहाँ? कुछ देर बाद मैं हिम्मत करके घर के पीछे खेतों की तरफ गया। वहीं जहाँ वह खिड़की खुलती थी, वहीं पुराना शौचालय था और उसके पास एक सूखा बंद पड़ा कुआं। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। न पैरों के निशान, न किसी के भागने की आवाज, न कोई इंसान, बस रात का सन्नाटा और हवा की आवाज। मैं चुपचाप वापस लौटा, हाथ मुंह धोया और बिना किसी से कुछ कहे सो गया। 13वीं खत्म हुई। मैं अपने घर लौट आया।
लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। कई महीनों तक, लगभग उसी समय, मेरी अचानक आंख खुल जाती, दिल की धड़कन तेज हो जाती, और वही एहसास कि मेरे बिस्तर से थोड़ी दूरी पर कोई मौजूद है। फिर एक दिन, जितनी अचानक ये सब शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक सब कुछ बंद भी हो गया। आज इतने साल बाद भी मैं ये दावा नहीं करता कि वह कोई आत्मा थी। हो सकता है वह सिर्फ मेरा भ्रम रहा हो, या शायद कुछ ऐसा जिसे आज तक मैं समझ नहीं पाया। अब फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या वह सिर्फ वहम था, या सचमुच उस पुराने घर में मेरे साथ कोई और भी था?